तुसीं सोटिया मैं धन्नीवाद रौह्ने वाला ठीक है। गल है साढ़े इद्धर दी राटी दी। साढ़े इत्थै मंदिर च इक बंदा ने बच्छु गुज्जर है 3-4 बच्छु बड्डियै चली गे न। अज्ज साढ़े इस इलाके च बीजेपी दे रैंह्दे ठीक है, बीजेपी सरकार बनी उं'दे रैंह्दे एह् सब होआ दा ठीक है। मेरी हत्थ जोड़ियै सारे हिंदुओं कन्नै विनती है कि सारे जने इकजुट होन ते एह् सारी चीज़ां रोकन ठीक है। अज्ज साढ़े एह् अस जिनें जानवरें पुज्जने होने उं'दी इ'यां बेरैह्मी कन्नै हत्या की जा रही है ते सरकार साढ़ी कुछ नहीं करा दी ठीक है। ते मेरे सारे हिंदू जिन्ने भी मेरे भ्रा भैन जिन्ने भी हैन माता पिता जिन्ने रूप च हैन सारे जने इद्धर आइयै स्टैंड लैन ते मैं चाहना सानूं इंसाफ मिला ते जिन्हें भी एह् गंदी हरकत कीती है मैं आखा उ'नें गौरमेंट दे हवाले नहीं साढ़े हत्थ सौंपियै दिक्खो जी यार गौरमेंट कोला कुछ नहीं होंदा ते सानूं मौका दिक्खियै दिक्खो नीं उं'दे फट्ट लाइयै बाहर सुट्टे साढ़ा नां बी मैं बी इक राजपूत नहीं ते सारे इत्थै जेह्ड़े भी इन्ने बंदे रैंह्दे ओह् बी डोगरे नहीं यार उं'दा इ'यां। मेरा नाम राहिल शर्मा है भैया। क्या बात है? एक्चुअली हम शाम को रोज़ वॉलीबॉल ग्राउंड में खेलते हैं। हमने यहाँ पे अब रामलीला क्लब भी है हमारा, राम मंदिर है, शिव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। कौन सी जगह पे भैया? ये रैटी क्लब जी। हाँ, दन्नी वाक्ता से प्रॉपर दन्नी में और छोटा सा गाँव है उसके पास रैटी। हम शाम को रोज़ खेलते हैं वहाँ पे और एक मतलब कि नंदी जी लगा लो ठीक है। तो क्या हुआ कि हम रोज़ खेलते वो हमारे सामने ही गुजरता है रोज़ शाम को। उसके कारण क्या हुआ आज शाम को देखा सुबह हम लोगों ने देखा कि वो बीमार था ठीक है। बीमार होने के कारण शाम को जब हम वापस देखा उसे बट उसका एक कान साथ में नहीं था। तो अब हम इसे कठुआ लेके आए हैं वेटरनरी वालों के पास। उन्होंने बोला है कि अभी रिपोर्ट भेजेंगे उनके पास, फिर हम अब 15-20 दिन लगेंगे इस रिपोर्ट को। बट मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये रिपोर्ट है कम से कम भी हमें थोड़े दिनों में 5-6 दिन में पता चलना चाहिए क्योंकि हम लोग भी इसके ऊपर एक्शन ले। एडमिनिस्ट्रेशन का ये रहता है कि वो बोल रहे हैं कि कुत्तों ने काटा है, ऐसा है वैसा है, लोगों का कहना है। बट एक्चुअली सीधी सी बात है हम लोगों को भी सामने आए हमारा सनातन धर्म है। अगर हमारे गांव के साथ हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कल को ये तो हमारे इंसानों के साथ भी हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट दें। एक कब पता चला आपको ये बात? कितने बजे का समय? ये शायद हम लोग तो ग्राउंड में अपने 5-5:30 के करीब आए हैं। तो आपने पुलिस को बताया? हमने पुलिस को बताया और वो उसी टाइम आ गए थे, मौके पे आ गए थे। क्या अपील आपकी मतलब प्रशासन से? हमारी प्रशासन से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट दी जाए और हम लोग भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे एक्शन ले। किसी पे शक आपको? भाई शक का तो नहीं बोल सकते। एक बात है वहाँ पे हमारे 4 मंदिर हैं, हनुमान का मंदिर है, राम मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और वहाँ पे हमारा पीपल का पेड़ है जहाँ पे हम पूजा करते हैं सुबह शाम। सुबह भाई आते हैं वहाँ पे 5 बजे रोज़ सफाई करने आते हैं 5-5:15 के करीब। उन्होंने देखा था सबसे पहले। अब एक नवरात्रे चल रहे हैं, दूसरे वहाँ पे हम रामलीला कर रहे हैं, वहाँ पे स्पीकर वगैरह लगे होते हैं तो रात को मूवमेंट बहुत रहती है यहाँ पे। कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ना उधर कोई पता नहीं चलता कब कौन आ रहा है। वहाँ पे हम कहीं दरिया में नहाने जाते हैं, वहाँ पे भी कभी कोई पता नहीं चलता कहाँ से कौन आया, कोई किसी की वेरिफिकेशन वगैरह हमें तो किसी का पता नहीं है कौन है। पहले 1-2 डेरा ही था वहाँ पे, आजकल 8-9 के करीब हो गए हैं। हमारे वहाँ पे कोई भी क्या कह सकते हैं कि सेफ़ नहीं है कि कोई भी कहीं से भी आ जाता है सर। कभी पहले ऐसी बात पहले हुई है कभी? पहले तो कभी नहीं हुई। ये पहली बार हुई? हाँ पहली बार। पिछली बार एक ही था डेरा था, 1 या 2 था। इस बार 8 या 9 आए वहाँ पे। जी भैया क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सिंह जसरोटी है। जी भैया बताएंगे क्या बात हुई है? बात कुछ नहीं, ये शाम की बात है, कोई 5-5:30 बजे की बात है। तो यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं जो खेलने, हमारे छोटे बड़े भाई। कौन सी जगह पे भैया? ये भैया अपना हमारा धन्नी वाक्ता गाँव है तो और एक छोटा सा हमारा एक रैटी है, मोहल्ला लगा लो रैटी, उधर की बात है ये। तो हमारे छोटे बड़े भाई खेलने आते हैं तो जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा है उधर बच्चू बड़ा है छोटा सा, तो उसका एक कान काटा गया है। अभी ये हमें कंफर्म नहीं है कि काटा गया है या मतलब क्या हुआ है, अभी उसकी हम मेडिकल रिपोर्ट के लिए आए हैं। तो जब वो मेडिकल रिपोर्ट हमें मिलती है तो हम तभी कंफर्म कर सकते हैं कि काटा गया है या क्या हुआ जो भी हुआ। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो इतने सारे, हमारा एक छोटा सा गाँव है हमारा धन्नी वाक्ता, तो कभी कोई चल रहा है कभी कोई चल रहा है। तो हम लोकल लोग हैं, हमें सभी का पता होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और ऐसा अभी 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि रेगुलर कोई ना कोई हर दिन नया बंदा मिलता है, हर दिन नया बंदा मिलता है। और ऐसे पहले था कि एक ही जो किसी को ऐसे देते थे लोग जगह के लिए, तो गुजर समुदाय जो भी था, तो अभी उनके पहले 2-4 थे तो अभी उनके क्या हो गया कि 15-20 हो गए हैं वो। तो और हर बार नहीं आते हैं, हर बार नहीं आते हैं। ये नहीं है कि चलो 1 साल आए तो हमें पता होता है कि आ रहे हैं, तो अगले साल क्या होता है उनके साथ 3 बंदे या 3 उनकी फैमिलीज और आ जाती हैं।
और कोई आइडेंटिफिकेशन कोई कुछ नहीं है उनका कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, पाकिस्तानी है, हिमाचल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका कोई पता कोई कुछ नहीं है। और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती है उनके सामने। उनको भी पुलिस प्रशासन का एक फ़र्ज बनता है कि अगर कोई बंदा आपको बाहर का दिख रहा है तो आप आइडेंटिफाई करो ना भी कहाँ से आए हो, क्या है, किसके पास आए हो, क्या क्या नहीं है। और थोड़े दिन जब हम बोलते हैं या पहले भी कुछ बोलते हैं तो 1-2 दिन नाका नुका लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। उसका भैया फिर आपके से वहाँ पे जो खोल में भी एक चेक पोस्ट है, जो होल में चेक पोस्ट है, वहाँ पे कभी आपने इस बारे में बताया कि हमने नए लोग देखे हैं, तो उन्होंने कभी पूछताछ वो हमने 2-3 बार उनको बोला कि हमें ऐसे कि नए बंदे देखते हैं, आप चेक बोलते हैं हमें बताओ कि आपको किन पे शक है, कि कौन क्या कर, हम क्या बताएं। अभी इतना देखो, इतना चिट्टा हो गया, हमारे नियरेस्ट एक घाटी एरिया पड़ता है, उधर इतना मतलब अभी पीछे इतना चिट्टा पकड़ा गया। अभी हमारे एरिया में चिट्टे की स्मगलिंग होती है। अगर देखो हम किसी का स्पेशल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नाम, हम यही कह सकते हैं कि आप कोई भी बंदा कोई बाहर से आता है उनको आइडेंटिफाई करो भाई कहाँ से हो, कहाँ है, क्या 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 नहीं है। ये छोटी सी हरकत हुई है, अभी हम ये ऐसे कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या हुआ है, जब रिपोर्ट आएगी तभी कह सकते हैं कि ऐसे कट किया गया है या क्या हुआ है, क्या नहीं किया गया है। पर हमें पुलिस प्रशासन से और सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे एरिया में बंदे आते हैं उनको आप पहले करो उनकी कौन है, कहाँ से आया है, किसके पास आया है, क्यों आया, क्या लेना है, क्या देना है, क्या नहीं है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से, जो भी है सारा जो भी है, कि प्लीज़ अपना ये नहीं है कि हम देखा कि हमारी जगह ज़मीन पड़ी है, हम 200 या 400 के पीछे अपने गुजरों को दे देते हैं, जो भी गुजराते हैं उनको दे देते हैं। और हमारा लोगों का हम लोग मतलब फ्री हो गए हैं, हमें कोई काम नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ इनको जगह दे देते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट है कि इनको जगह मत दो, जो भी है अपना थोड़ा सा काम करो, जैसे मर्जी करो, इन लोगों को यहाँ से भगाओ जैसे मर्जी करके। और कुछ लोग, मैं चलो पॉलिटिकली कुछ नहीं कह सकता या कुछ भी जो भी है नहीं है, हमने देखा है कि 2-2, 3-3 साल के इधर रहते हैं, जो भी आते हैं उनके अगले साल आते हैं, उनके आधार कार्ड इधर के बन जाते हैं, वोटर कार्ड इधर के बन जाते हैं, जो भी है सब कुछ इधर हो जाता है। तो मेरा यही है कि कृपया करके इधर के लोगों को, जो भी है इधर के लोगों को थोड़ा सुझाव होना चाहिए कि इन लोगों को जगह जुगा मत दो, अपने आप थोड़ी सी जो भी है अपनी खेती बाड़ी करो, अपने रहो, आराम से रहो। और हम लोगों को यही है कि अपने आराम से रहो, किसी को कोई वो नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये लोग नहीं बसेंगे तो हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना सा केस हो रहा है, कल को कुछ भी हो सकता है इसके रिलेटेड। कल को हमारे बच्चे भी आएंगे सर उधर, कल को हमारे बच्चे भी जाते हैं उधर ग्राउंड में, हो सकता है बच्चों को काट दें। कल को ये हिसाब किया उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, अपने बछड़ा को, हो सकता है अपने बच्चों को मार दें। इनका कोई भरोसा थोड़ा है ना सर। हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये बछड़ा मारा है तो उनके जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदे पकड़े गए हैं, मतलब जो जिन्होंने कार्रवाई की है वो पकड़े जाएं जल्दी से जल्दी।